अब ये हमारा सिंपल, इसका टाइटल हमने सॉरी चेंज नहीं किया, इसका टाइटल भी चेंज कर देते हैं। इसका टाइटल है डिपार्टमेंट वाइज एंड सेल्स एंड प्रॉफिट। सो डिपार्टमेंट वाइज should be 18, सेंटर्ड अलाइन होगा ये, इसको करेंगे क्लोज, सब टाइटल्स को ऑन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स एंड प्रॉफिट, सेल्स एंड प्रॉफिट। इसको 12 करने में भी, ताकि ये थोड़ा सा रीडेबल हो हमारे पास। अगेन इट शुड बी सेंटर अलाइंड, और इसको अभी इसमें हमारे पास यहाँ पे सॉलिड लाइन आ रही है, तो सॉलिड ही कर लेते हैं। लेकिन इन केस समवन हैज समवन वांट्स टू लाइक सी डैश और डॉटेड लाइन, सो दे कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। और इसको अगर हम थोड़ा सा 2 कर दें तो वो हमारी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। ये हमारा बार चार्ट कंप्लीट हो गया है। इसको अगर मैं करें तो इसकी हमने मैक्सिमम सेटिंग्स भी देख ली, स्मॉल मल्टीपल्स खैर हमने कल देख लिए थे। अब इसको हमने इसमें कन्वर्ट कैसे करना है ये अब हम देखेंगे। So, इसके लिए इसको इसको बेसिकली जब हम इनको लॉलीपॉप चार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग एरर, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है इसकी एनालिसिस का, एक छोटा सा आइकन आ रहा है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल एंड पे हम आएंगे, ये हमारे पास है एरर बार्स की ऑप्शन। इसको हम ओपन करेंगे, ऑटोमेटिकली इसने फर्स्ट जो हमारी सीरीज है, फर्स्ट यहाँ पे इसकी इन दिस केस इट्स लाइक सेल्स, सो उसको सिलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे ऑप्शंस में enabled is turned ऑफ, सो इसको हम ऑन करेंगे। सेल्स के लिए अभी हमने इसको ऑन कर दिया है। once this is turned on, let me just quickly see। अच्छा, ये जब हमारा ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे अपर बाउंड है। अपर बाउंड इस केस में अगर हम देखें तो हमारी मोस्टली सेल्स ही आ रही हैं और हम सेल्स में ही डील कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपर बाउंड में सिंपल इसको आप सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड डेटा, एंड यहाँ पे हमारे पास सेल्स आ जाएगी। ठीक हो गया। इस इन इन ऑप्शन को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे फिर हमारे पास बार्स की ऑप्शन आ जाती हैं, एरर बार्स। वापस अगर हम जाएं तो ये हमारा मैच कर रहा है हमारे इसके साथ, बार के साथ। सो हम मेक श्योर करेंगे कि इसका वही कलर हो। ये बार का कलर है जो कि हमारे पास अभी विजिबल हो जाएगा अगर हम इसकी विड्थ को जो है वो चेंज करें। सो इसकी विड्थ जो मैंने रखी है वो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ से हम आगे शेप सेलेक्ट करेंगे और इसको, ये मैक्सिमम 10 तक ही जाता है, तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा डॉट शो होना शुरू हो गया है। यहाँ पे इसका टूल टिप है, उसको भी हम ऑफ करेंगे क्योंकि अगर हम उसको ऑन रहने देंगे तो ये सर्कल के ऊपर जब हम कर्सर लेके आएंगे तो ये इसका अपर एंड लोअर बाउंड दिखाना शुरू कर देता है, तो उसकी कोई मतलब जरूरत नहीं है। तो उसको हम ऑफ कर देंगे ताकि वो शो ना करे और सिर्फ इसके साथ ही शो कर रहा हो। बॉर्डर का साइज जो है वो हम उसको ये वाला देंगे, ताकि जो हमारा ये सर्कल है उसका वो हो। इसको हम फिर 2 कर देंगे ताकि थोड़ा सा वो नजर आना शुरू हो जाए। अब इसका हम बार का साइज कैसे चेंज करेंगे, वंस वी हैव दैट डॉट, वापस हम जाएंगे कॉलम्स में, सिलेक्ट करेंगे ऑल, और जैसे ही हम सम ऑफ सेल्स या सम ऑफ प्रॉफिट से एग्जिट करते हैं और ऑल को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये लेआउट की ऑप्शन जो है ना वो अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पेसिफिक सीरीज में हूँ तो ये लेआउट की ऑप्शन क्रिएट आउट है। ऑल करेंगे, लेआउट करेंगे, और उसके बाद लेआउट में जो है हमारे पास ये आ रही है स्पेस बिटवीन कैटेगरीज 20% एट द मोमेंट एंड स्पेस बिटवीन सीरीज इज 0। तो इसको हम फुल 75% कर देंगे सो दैट इट लुक्स मोर लाइक दिस। अगर आप इसको थोड़ा सा चाह रहे हैं कि ये वो हो थिक, तो आप इसको यहाँ से अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इसको अगर आप 60 करें तो वो थोड़ा सा इस तरह बिल्कुल नॉमिनल सा उसमें डिफरेंस आ रहा है, लेकिन वो आ रहा है। 75 में ये होगा कि वो बिल्कुल थिन सी एक चीज़ आएगी। तो ये हमारा एक चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब सेम चीज़ हमने प्रॉफिट के लिए भी करनी है। तो हम वापस जाएंगे एरर एरर बार्स में, यहाँ पे हम करेंगे सम ऑफ प्रॉफिट ऑप्शंस, नेबल एंड अपर बाउंड। प्रॉफिट ले रहे हैं तो सेम करेंगे दी सम ऑफ प्रॉफिट। इसको कर देंगे क्लोज, बार्स पे आ जाएंगे।
बार का कलर हमारा ये वाला है जो हमने लास्ट यूज़ किया है, जो कि यहाँ पे हमारे हमने इसको थीम में भी ऐड किया था। तो उसका बार का कलर चेंज हो गया थोड़ा सा। उसकी विड्थ हम 1 ही रहने देंगे। साइज इसको, क्योंकि हमने दूसरे सर्कल का साइज 10 किया था, तो वो उसको भी 10 करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे डैश मार्कर से मार्कर शेप है, तो इसलिए वो थोड़ा सा डैश शो कर रहा है। यहाँ पे मल्टीपल शेप्स हैं, आप कोई सी भी शेप ले सकते हैं, कोई वो इतना नहीं है। अभी हम क्योंकि ये ले रहे हैं तो इसके साथ ही चलते हैं। इसको फिर हम इसका बॉर्डर क्रिएट करेंगे जो हमारा मार्कर साइज है, और इसको फिर हम सर्कल क्रिएट करेंगे तो उल्टे ऑफ कर देंगे। सो ये जो है हमारा ये वाला चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसकी प्लेसमेंट्स वगैरह हम जब इमेज ऐड करेंगे तो उसको हिसाब से हम इसको रीसाइज भी कर लेंगे। अभी वैसे अगर आप इमेज को मूव करें तो वो आपको रेड लाइंस भी देता है और बताता है कि कहाँ पे आप किस के साथ अलाइन करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा और इधर करूँ तो मुझे बता रहे हैं कि जी आप इस कार्ड के साथ अलाइन है, और वो ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इधर करूँगी तो वो इसके साथ अलाइन करेगा, थोड़ा सा मैं इधर करूँगी मूव करूँगी इसको तो वो उसके साथ भी अलाइन कर देगा।